जो सेकेंड एनर्जी सिस्टम है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये भी बहुत डिफरेंट वैरायटी के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मैं डिटेल जब न्यूट्रिशन का क्लास मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें डिस्कस करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने वैरायटी के होते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए, एक लेमन टर्म में मैं कह रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट जो भी मीठा लग रहा है, जैसे चीनी हो गया, फ्रूट्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, या रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जब तक वो प्रोसेस ना हो, जैसे वे प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपने खाया तो आपको फिर एक्सरसाइज लगाना है, 1-2 घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करना है। जैसे 2 बनानास खाया आपने, फ्रूट जूस पिया, फिर आपको या ओट्स खाया, फिर आपको एक्सरसाइज करना है प्री वर्कआउट खाने के बाद। तो अब ये उसको टाइम चाहिए कि वो एटीपी में कन्वर्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली मसल्स एटीपी को पहचानती है, कार्बोहाइड्रेट को पहचानती नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट एटीपी में कन्वर्ट होता है, उसका बहुत ही लंबा एक लेंथी प्रोसेस है, बहुत डिटेल्ड उसकी एक मतलब स्टडी है। वो मैं आपको जब ग्लाइकोलिटिक पाथवे का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ही कन्वर्ट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली मसल्स में जब जाता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमने कुछ खाया, फॉर एग्जांपल हमने बनाना खाया, बनाना हमारे पेट में गया, वो डाइजेस्ट हुआ, वो उसके जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो टूट के वो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को पहचानती है एनर्जी के लिए, ठीक है। वो आप चाहे जो भी कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, ग्लूकोज ही पहचानती है। ग्लूकोज फिर मसल्स में जाता है, और जब मसल्स में जाता है तो ग्लाइकोजन, एक तरह का वो भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर ही मसल सेल्स और लिवर में जाके स्टोर होता है। तो जो मसल्स की एक्टिविटी होती है वो ग्लाइकोजन को पहचानती है और अपने अंदर एंटर करती है, इंसुलिन उसको लेकर अंदर जाता है। अब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है एटीपी में, ये लेंथी प्रोसेस है, बाद में बताऊंगा। तो जब ग्लाइकोजन एटीपी में कन्वर्ट होता है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है, फिर बॉडी एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि जो एटीपी पीसी में था उसमें 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है, और उसमें 10 to 15 सेकंड्स के लिए इंसान एक्सरसाइज कर पाता है। लेकिन ग्लाइकोजन जब एटीपी में कन्वर्ट होता है तो मसल सेल कम से कम 90 सेकंड्स के लिए एक्सरसाइज कर सकती है। आपने देखा होगा कोई बेंच प्रेस कर रहा है तो उसके अंदर अगर अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट है उसके मसल्स में, ग्लाइकोजन, तो वो एक सेट 90 सेकंड्स तक कर सकता है, 90 सेकंड्स तक कर सकता है टिल बर्नआउट। फिर उसको कम से कम 2 मिनट का रेस्ट ले सकता है, ताकि वापस उसके ग्लाइकोजन जो है वो फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो, फिर उसको वो रीयूज करे। इस तरह से देखे होंगे आपने, एक सेट करने के बाद बहुत आदमी थक जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर अगला सेट करता है, इस तरह से 1 घंटे का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर ये चीज डिप्लीट नहीं होगी तो फिर इंसान 15-20 मिनट में 2 घंटे का वर्कआउट कर लेगा। तो कुछ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं कि वो रेस्ट क्यों ले रहा है। तो ग्लाइकोजन जो एटीपी में कन्वर्ट होता है, फिर थोड़ा सा पायरुविक एसिड वगैरह निकलता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है बॉडी में जो ब्लड में जाता है, और वर्किंग मसल्स में जलन होती है, तो कुछ देर के लिए सेट छोड़ना पड़ता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो ये है दूसरे एनर्जी सिस्टम ग्लाइकोलिसिस। अब बात